मित्रों, सावन के पवित्र महीने में पड़ने वाले आखिरी और अंतिम सोमवार के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। मित्रों, अगर आप सच में अपने जीवन से गरीबी मिटाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो बात बताने जा रहा हूं वह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह एक ऐसा आजमाया हुआ उपाय है जिसे अगर आपने सावन के आखिरी सोमवार को पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर लिया तो फिर समझो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। सावन, जो कि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, उसका आखिरी सोमवार बहुत ही विशेष और चमत्कारी होता है। इस दिन अगर आप एक छोटा सा लेकिन बेहद प्रभावशाली काम कर लेते हो तो आपकी जन्म जन्मों की गरीबी, दुख, दरिद्रता और अभाव की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। तो सुनो, इस दिन बस आपको चुपचाप बिना किसी को बताए एक खास चीज गाय को खिला देनी है। गाय, जो कि खुद 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानी जाती है, वह जब उस चीज को खाएगी तो मानो पूरे ब्रह्मांड के देवता आप पर कृपा करने लगेंगे। महादेव माता, पार्वती, लक्ष्मी माता, सबका आशीर्वाद आपके जीवन में उतरने लगेगा। कहते हैं ना, जिस पर गौ माता की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कभी धन, अन्न, वस्त्र या सुखों की कमी नहीं रहती। उसके घर का भंडार हमेशा भरा रहता है, बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता है और जो वेतन आता है वह कभी खत्म नहीं होता बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति पर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं उसका भाग्य खुद उसके चरणों में झुक जाता है। सारे संकट, दुख, दर्द, रोग, पाप और दोष पल भर में दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट, पितृदोष और काल सर्प जैसी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अब यह मत पूछना कि क्या खिलाना है, वह मैं आपको जरूर बताऊंगा। शर्त यही है कि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन के आखिरी सोमवार को करना है, और वह भी पूरे विश्वास, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ। मैं महादेव की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आपने यह एक काम कर लिया तो या तो आप धनवान बन जाओगे या फिर मुझे बताना, क्योंकि महादेव अपने मित्रों की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। तो तैयार हो जाइए इस सावन के आखिरी सोमवार को एक ऐसी चमत्कारी सुबह के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है और आप सब जानते हो कि यह महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इस पूरे महीने में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और तरह तरह के उपाय भी करते हैं। खासकर महिलाएं जो सावन के सोमवार को विशेष रूप से व्रत रखती हैं ताकि उनके परिवार में सुख, शांति, धन संपत्ति और अखंड सौभाग्य बना रहे। अब जरा गौर से सुनो, सावन का महीना इस बार शुक्रवार 11 जुलाई से शुरू हुआ है और इसका समापन शनिवार 9 अगस्त को होगा। कुल मिलाकर 4 सोमवार इस पावन महीने में आ रहे हैं। अब तक 3 सोमवार निकल चुके हैं और अब बारी है सावन के आखिरी और सबसे चमत्कारी सोमवार की। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत रखता है, शिवलिंग पर जल अर्पण करता है और नियमों का पालन करता है, उसकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। चाहे वह धन की इच्छा हो, परिवार की सुख शांति की हो, व्यापार में तरक्की की हो या फिर नौकरी में उन्नति की, भोलेनाथ अपने मित्रों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बातें तो सब जानते हैं, लेकिन असली बात क्या है? तो सुनो ध्यान से। इस पावन दिन पर अगर आप एक खास उपाय कर लेते हो और वह भी गाय से जुड़ा उपाय, तो समझो आपके भाग्य का ताला खुलने ही वाला है। मित्रों, गौ माता न सिर्फ हिंदू धर्म में पूजनीय हैं, बल्कि उनके भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। और सबसे खास बात यह है कि भगवान शिव के वाहन नंदी जी भी एक बैल हैं जो गौ वंश से ही हैं। यानी गाय की सेवा करना, गाय को भोजन कराना सीधे सीधे भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज की सेवा करने के बराबर है। अब सोचो, अगर सावन के सबसे पवित्र आखिरी सोमवार के दिन आप चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को एक खास चीज खिला देते हो तो उसका फल क्या होगा?
मैं आपको बता दूं, आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी, दुख दर्द, परेशानी, कर्ज, बाधाएं सब कुछ पल भर में समाप्त हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा करता है उसे जीवन भर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। उसके घर में अन्न धन की वर्षा होती रहती है, उसका भाग्य तेज हो जाता है और जीवन में हर तरफ से खुशियों की बहार आने लगती है। गौ माता को कुछ खिलाने मात्र से ही आपके सारे संकट, रोग, पाप और दोष दूर हो जाते हैं। चाहे पितृदोष हो या काल सर्प दोष, इस दिन किया गया गौ सेवा का कार्य इतने पुण्य का फल देता है कि जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती है। और मित्रों, यह कोई सामान्य दिन नहीं है, यह वह दिन है जब शिव मित्रों की हर पुकार खुद भोलेनाथ तक पहुंचती है। और अगर आपने इसी दिन गौ माता को प्रेम से, भक्ति भाव से कुछ खिला दिया तो समझो भगवान शिव की कृपा आप पर बरसने ही वाली है। तो तैयार हो जाइए इस आखिरी सोमवार को कुछ खास करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए और अपनी जिंदगी से हर तरह की दरिद्रता, अभाव और अशांति को हमेशा के लिए मिटाने के लिए। मित्रों, जिस दिन का इंतजार पूरे साल भर से दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वह दिन अब आ गया है। क्योंकि यह महीना 12 महीने, यूं कहें कि एक साल में एक ही बार आता है, न कि बार बार, जो कि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। और इस महीने में पड़ने वाला सावन का आखिरी और अंतिम सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ हर घर में जरूर ही आते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति भी सावन के आने का स्वागत करती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, महिलाएं पेड़ पर झूला डालकर झूला झूलती हैं। सभी तरफ एक अलग ही दिव्य वातावरण फैला होता है जो कि प्यार की सौगात है। यह महीना प्यार की सौगात को लेकर आता है, इसलिए इस महीने को प्यार का महीना भी बोलते हैं। सावन के महीने में महिलाएं आखिरी सोमवार के दिन का व्रत रखती हैं। किसी के साथ साथ कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। और इसमें सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह भगवान शिव को भोग लगाया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व आखिरी सोमवार का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ सावन का आखिरी सोमवार के दिन का व्रत भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने मित्रों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, सावन के आखिरी सोमवार के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। सावन के आखिरी सोमवार के दिन सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं सावन सोमवार का व्रत पूर्ण जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखती हैं। मित्रों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सावन सोमवार के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। क्योंकि सावन सोमवार के समय में पूरे दिन का व्रत करना भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते। वैसे तो दोस्तों, सावन सोमवार के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है। लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से सावन सोमवार वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे।
इस दिन सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। मित्रों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर सावन सोमवार की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को सावन सोमवार वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार सावन का महीना है, वह बहुत ही शुभ युगों के निर्माण द्वारा बन रहा है। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस दिन भगवान भोलेनाथ, नंदी महाराज और गाय की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता, भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। मित्रों, गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। मित्रों, क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। मित्रों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग सावन सोमवार पूजा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, सावन के महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। मित्रों, गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि सावन सोमवार वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो, भगवान शिव की कावड़ यात्रा पर, और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं।
जिस यात्रा पर आप निकले हैं वह निश्चित ही सफल होगी और आपका मनोरथ पूरा करेगी। शिवा कावड़ यात्रा के दौरान गाय की आवाज सुनना या रात में उसकी हुंकार सुनाई देना शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, गाय के साथ कुछ ऐसे काम न करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने और उसे मौलिक अधिकार दिलाने की चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब गाय हमारी संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है तो लोग उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग उन्हें डंडे से मारते हैं तो कुछ पानी डालकर भगाते हैं। कई बार वे बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि शास्त्रों में गाय के बारे में क्या कहा गया है और हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सताने वाला व्यक्ति माता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले के समान पापी माना जाता है। ऐसे लोगों को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। एक कथा के अनुसार गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तपस्या करनी पड़ी। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार बैल के रूप में आकर एक वृद्ध आश्रमवासी का वध कर दिया था। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में आमंत्रित करके उसमें स्नान करना पड़ा। अगर भगवान भी इस पाप से बच नहीं पाए तो हम साधारण मनुष्य कैसे बच सकते हैं। इसी तरह पानी पी रही गाय को भगाना भी घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने वाले लोगों को जीवन में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। वहीं सांडो गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भरपूर सुख और समृद्धि मिलती है। गाय के बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला पाप का भागी बनता है। कुछ लोग बछड़े को दूध पिलाने के बाद भी बचा हुआ दूध निकाल लेते हैं, जो गलत है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय या बैल की पीठ पर बैठना महापाप है। ऐसा करने वालों को नरक की यात्रा करनी पड़ती है। केवल नंदी ही ऐसे गौवंश हैं जिन पर भगवान शिव सवार होते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं उनकी सवारी बनने का वरदान मांगा था। गाय का दान बहुत पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन दान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए बूढ़ी या बीमार गाय दान कर देते हैं, जो उचित नहीं है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक बालक ने अपने पिता से पूछा था कि वे ऐसी गायों का दान क्यों कर रहे हैं जो न दूध दे सकती हैं और न ही किसी काम की हैं। इसलिए यदि आप सच में पुण्य कमाना चाहते हैं तो स्वस्थ और दूध देने वाली गाय का ही दान करें। पितृदोष से मुक्ति के लिए गौ सेवा अत्यंत फलदायी है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र राहु के प्रभाव में होते हैं तो पितृदोष बनता है। इसके कारण जीवन में संघर्ष, विवाह में देरी और वंश वृद्धि में बाधा आती है। लेकिन गाय को रोटी, गुड़ या चारा खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। गाय से जुड़ी वस्तुएं जैसे दूध, घी, गोबर और गोमूत्र का उपयोग शुभ कार्यों में करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में गाय होती है वहां वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। गाय के कूबड़ को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यदि आपकी कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में है तो गाय की सेवा करने से लाभ मिलता है। यात्रा के दौरान यदि गाय सामने आ जाए या बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो उसे दाईं ओर से निकलने देना चाहिए। यह शुभ संकेत है कि यात्रा सफल होगी। घर में बनने वाली रोटी में से एक गाय को अवश्य दें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। गाय को बासी या सड़ी हुई चीजें कभी न खिलाएं, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। गाय को ताजा और शुद्ध भोजन ही देना चाहिए। यदि आप रोज सुबह गाय को 11 लोइयां हल्दी या घी लगाकर खिलाएं तो जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। गाय की परिक्रमा करने से भी कष्टों से मुक्ति मिलती है। गौ सेवा करते समय शुद्धता और सम्मान का ध्यान रखें। यह कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कर्तव्य है जो पुण्य, समृद्धि और शांति देता है।